हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेयर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स के ऊपर, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जिसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज जो है वो जनरल टर्म ऑफ एपी के ऊपर बेस है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है। एपी 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये इस एपी का कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से, अर्थात A54 से, A54 हम पद को A से शो करते हैं एनसीईआरटी में। वैसे पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, तो हम इसे T54 से भी शो कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में A54 A से शो किया जा रहा है, तो हम इसे किससे शो कर रहे हैं, A54 से हम शो कर रहे हैं। 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रथम पद एपी का प्रथम पद, आप चाहे तो लिख सकते हैं एपी का प्रथम पद, इसको हम ए से लिखते हैं। ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3। हम यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर d इज इक्वल टू, इसे हम d से शो करते हैं। d इज इक्वल टू हम निकालेंगे 15 माइनस आपका 3, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब आगे देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो 54 पद है, 54वां पद जो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जनरल टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला हमारा होता है वह होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब यहाँ पर 54 है, तो n की जगह पे हम पुट करेंगे 54, दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 3 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 माइनस वन इंटू, और डी का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है 12 है, तो 3 प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53 आएगा, इंटू आपका आएगा 12, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 12 का 53 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो 12 3 हो जाएगा 36, हासिल होगा 3, 12 25 60, 60 और 3 हो जाएगा आपका 63, और जब 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 639 आपका हो जाएगा, और A54 हमें मिला 639। अब ये कह रहे हैं कि इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान ले रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, माना एपी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। एपी का nवां पद A54 से 132 अधिक है, तो हम लिखते हैं an जो हमारा होगा, एपी का जो nवां पद होगा an, यह आपका 54वें पद से अर्थात A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है, तो प्लस लिख देंगे 132। अब an का जो फॉर्मूला है हमें पता है, होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू A54 को हमने निकाला है यहाँ से, तो A54 का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 639 प्लस आपका हो जाएगा 132, दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 3 है, तो 3 लिख दिया, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि कह रहे हैं कौन सा पद, तो यहाँ पर n माइनस वन, और d का वैल्यू हमने निकाला है कितना है 12 है। अब इसमें ऐड करेंगे हम, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 3 3 6 1 आपका हो जाएगा 7, और 6 1 कितना हो जाएगा 7।
और 3 प्लस 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12n हो जाएगा, माइनस 12 वन जा 12, दिस इज इक्वल टू 771। अब यहाँ से 12n माइनस आपका कितना होगा 9, दिस इज इक्वल टू 771, माइनस 9 उस तरफ जाएगा तो हमें पता है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कोई क्वांटिटी आती है, हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 771 प्लस कितना होगा आपका 9 और 12n इज इक्वल टू, इस तरह से हमें मिल जाएगा 7 और ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 780 डिवाइड बाई 12, तो 12 12 छक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आ गया 65 आ गया, n का वैल्यू आ गया 65 जो कि हमें निकालना था। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर हम 12 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। मतलब जो सार्वांतर है, दो श्रेणी है। पहली बात तो इसमें कितनी श्रेणियां हैं, दो श्रेणी है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, अर्थात जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या है आपका समान है। डी दोनों श्रेणियों का क्या है समान है और श्रेणियों की संख्या कितनी है 2 है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 100वें पदों का मतलब 100। अब इसमें सार्वांतर क्या दिया है, इन्होंने समान दिया हुआ है और 100वें पदों के बीच का अंतर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, दो श्रेणी दी हुई है तो माना पहली एपी, तो पहली एपी जो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वह आपका होगा, मान ले रहे हैं इसका जो पहला पद है, पहली एपी आपकी जो है वो A1, A2, A3 डैश 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 इस तरह से है। और जो दूसरी एपी है तथा दूसरी एपी कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डैश डैश डैश। ये सार्वांतर क्या दिया हुआ है, दोनों का समान दिया हुआ है। तो मान ले रहे हैं, माना सार्वांतर इज इक्वल टू डी। इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहली एपी का जो 100वां पद होगा उसे हम लिखेंगे A100 से, और जनरल टर्म ऑफ एपी का जो हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। समांतर श्रेणी के व्यापक पद का जो सूत्र है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें मिलेगा, पहला पद A1 है तो पहले पद को हम A से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे हम A लिख सकते हैं। तो A प्लस क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू आपका D हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A प्लस आपका आ जाएगा 99D आ जाएगा। ये पहली एपी के लिए हो गया। इसी तरह दूसरी एपी के लिए जो आपका होगा, कैपिटल A 100 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको भी हम किससे शो करेंगे, कैपिटल A से ही शो कर रहे हैं, सफिक्स को बस सिंपली हटा देंगे। तो कैपिटल A प्लस कितना हो जाएगा 99D ये भी हो जाएगा, क्योंकि समांतर जो है दोनों श्रेणियों का वो कह रहे हैं समान है, अर्थात D ही है। तो अब इन दोनों का अंतर ये कह रहे हैं कितना है 100 है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार A100 माइनस कैपिटल A 100 इज इक्वल टू, दिस इज गिवन 100, वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। तो A प्लस 99D
माइनस कैपिटल ए प्लस 99D इज इक्वल टू 100. ए प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D इज इक्वल टू 100. हियर 99D एंड 99D दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव है. तो यहाँ से जो वैल्यू हमें स्मॉल ए का मिलेगा, दिस इज इक्वल टू मिलेगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो 100 प्लस ए मिल जाएगा. तो हमने स्मॉल ए का वैल्यू कैपिटल ए के पदों में क्या किया, हमने निकाल लिया है. अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा. तो इनका जो हजारवां पद होगा, तो पहली श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसका जो हजारवां पद होगा A1000, ए सफिक्स 1000 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस 999D आपका हो जाएगा, 999D हो जाएगा. और जो कैपिटल ए सफिक्स 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 9999D, ये आपका हो जाएगा. इन दोनों पदों का अंतर हमें क्या करना है, निकालना है. तो हम लिखेंगे स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 999D माइनस कैपिटल ए प्लस 999D. दिस इज इक्वल टू ए प्लस 999D माइनस कैपिटल ए माइनस 999D. आप देखेंगे ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और एक क्या है, माइनस है, और मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, मतलब वैल्यू क्या है, समान है. स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे 100 प्लस ए माइनस ए. तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें 100. तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर जो किसी भी दो एपी के 100वें पदों का अंतर 100 आ रहा है, तो इनके हजारवें पद का अंतर भी क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है. तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर जो दो समांतर श्रेणी दी हुई हैं और उनके सर्वांतर समान हैं, तो उनके पदों के बीच में अंतर जो रहेगा वो क्या रहेगा, समान ही हमें मिल रहा है. किन्हीं भी दो पदों, पहले एपी और दूसरे एपी में हमने देखा कि इस तरह से हमारा क्या हुआ, आंसर आया है. दोनों क्या है, सेम अंतर आ रहे हैं. थैंक यू सो मच.